बन जाएगा सब, बढ़े आगे। लगाइए अगला स्टार्ट कर, लिखिए तो। हम लोग वैलेंस और कोर जो है पढ़ लिए। किसी तत्व के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद रहेगा वह क्या होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा। उसके अतिरिक्त जो इलेक्ट्रॉन बचेगा वह क्या होगा? कोर इलेक्ट्रॉन होगा। इसमें एक दो कंडीशन आया जो आप लोगों को हमने बता दिया। पहला जो है, हम लोग जो सिंपली बनाना शुरू किए, क्या चीज, विन्यास, तो उसमें आया कि डी सब सेल। तो आप लोगों को हमने बता दिया कि जब डी सब सेल अधूरा रहेगा तो उसमें बगल वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन में जोड़ देंगे। दूसरा कंडीशन बताया है ना, क्रोमियम के पास 24 नंबर है ना, 24 नंबर में अपव्यय सिद्धांत को क्या करता है, वो फ्लो करने लगता है, जिस वजह से पहले डी सब सेल को भरते हैं, है ना। और उसके बाद 29 नंबर में भी अपव्यय सिद्धांत के कारण क्या होता है, उसमें डी सब सेल को पूर्ण करते हैं। ओके, तो वैलेंस और कोर हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। अब क्या पढ़ेंगे? पीरियड। लिखिए, स्टार पॉइंट लगा, लिखिए आवर्त। लिखिए पीरियड। लिखिए तत्व का अंतिम तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन किसी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस सेल में प्रवेश करता है, किसी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस सेल में प्रवेश करता है वह तत्व का आवर्त है। बात समझ में आया कि अंतिम, किसी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस सेल में, सेल का संख्या कितना है आवर्त सारणी में? 7। जिस सेल, अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस सेल में जाएगा, वह जिस सेल में प्रवेश करता है वह उस तत्व का क्या कहलाता है? जैसे बोलो कोई भी तत्व, जैसे देखिए कार्बन कितना नंबर में है, जैसे देखिए कार्बन, कार्बन देखिए 1s2 2s2 2p कितना है, 2 दूना 4 2 6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया इसका? 4। कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया इसका? 2। आप पीरियड देखिए, PERIOD, पीरियड बराबर अंतिम इलेक्ट्रॉन किस सेल में जा रहा है? 2। क्या हो जाएगा? 2। क्या होगा? पीरियड क्या होगा? 2 होगा। तो देखो इसमें पीरियड का संख्या कितना है? 7 है। 1 2 3 4 5 6 और 7। एक में देखो यहाँ से यहाँ तक है कार्बन, 1 नंबर वाले में है कार्बन। एक में पीरियड संख्या, एक में केवल 2 तत्व, कौन? हाइड्रोजन और हीलियम। पीरियड संख्या 2 में देखो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन है। पीरियड संख्या 2 में। चलो उसके बाद दूसरा कोई भी बोलो तत्व जिसका, जिंक, ज्यादा में कितना नंबर में है? 30। बना के देखते हैं कहाँ जा रहा है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 है ना, 3p। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? किसमें जा रहा है? 3 में कि 4 में? 4 में। हाँ, 3 में नहीं,
पहले डी सब सेल को हम लोग भरते हैं। किसको भरते हैं? बड़ा वाले को। किसको भरते हैं? बड़ा वाले को। तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? डी सब सेल पूर्ण है ना, इसमें तो कुछ जुटेगा नहीं। क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब कोर कितना हो जाएगा? रेस्ट हो जाएगा। अब पीरियड कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। जल्दी बना। बराबर कितना? 28 हो जाएगा रे। अब पीरियड क्या पीरियड 4 में देखो तो है हाँ? 1 में तो देख लिया है, नहीं है। 2 में भी नहीं है, 3 में भी नहीं है। 4 में देखो पोटासियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक है ना। जिंक पीरियड संख्या 4 में क्या है? जिंक है। बात समझ में आ रहा है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है इसका? 2। कोर इलेक्ट्रॉन आप लोग को बता दिए हैं पहले कि स्टोक्स रूल क्या कहता है? किसी भी तत्व के बाह्यतम सेल में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। और पीरियोडिक टेबल में देखिए तत्व को 2 ग्रुप में बांटा, ए और बी। ये भी जाने के बस इसी से आगे बढ़ते जाएंगे, हम लोग जानते जाएंगे क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। कोई दिक्कत किसी को समझने में? और बोलो कोई तत्व बोलिए जिसका निकाल के देखते हैं हम लोग पीरियड। लेकिन जानते हो बहुत बैच को पढ़ाए हम,